हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए जो रेलवे के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको लेके आया हूँ। तो आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल और उन न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं विद कंसेप्ट के साथ। तो आइए आपका समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसे 10 एम पर मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल को करना कठिन नहीं है, आपको न्यूमेरिकल से संबंधित कंसेप्ट आने चाहिए, उससे संबंधित फॉर्मूले होने चाहिए याद। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो न्यूमेरिकल कर लोगे। तो उसका माइंड मैप बनाएं अपने माइंड में, क्वेश्चन को पढ़ के ही माइंड में उसका मैप बनाएं। जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान m। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस वस्तु का द्रव्यमान बोले तो m कितना है? 2 किलोग्राम है और उसे 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। यानी कोई भी वस्तु है उसका जो मास है वो 2 किलोग्राम है और इसको 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्य बोले तो ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है इसमें? ठीक है, कितना कार्य किया गया, कार्य ज्ञात कीजिए। और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी g का भी मान लेना है। देखिए यदि कोई वस्तु ऊपर है, कोई वस्तु ऊपर रखी हुई है तो उसमें नीचे की ओर कार्य करेगा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसलिए g का मान दे दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कार्य या ऊर्जा एक ही बात होती है, किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है। तो हम जानते हैं U बराबर mgh बट्टे 1 प्लस h/RE। अब देखिए ये RE क्या होता है? ये होता है पृथ्वी की त्रिज्या। यदि h का मान, h बोले तो ऊंचाई, यदि दी हुई प्रश्न में दी हुई ऊंचाई h लेस देन है पृथ्वी की त्रिज्या से, यानी h का जो मान है पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ही कम है, तो हम इस पूरे को 0 मान लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ h का मान है ऊंचाई वो 10 मीटर है और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर के करीब लगभग, तो बहुत कम है, तो इसको 0 मान लेंगे। तो U बराबर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है mgh और यही ऊर्जा होती है। तो वैल्यू रखेंगे 2, g का मान कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है 10। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 दूनी 200, आंसर आ गया 200। और ऊर्जा है तो जूल, किस में आएगा आंसर? जूल में। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 n बोले तो न्यूटन, 20 न्यूटन बल लगाया जाता है। त्वरण कितना होगा? यानी त्वरण पूछा है, त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। तो हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण यानी फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, काफ़ी क्लासों में हमने पढ़ा है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं F बराबर ma। तो निकाल, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हैं उनको यहां रख देंगे। तो देखिए F 20 है, M 5 है और A ज्ञात करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, तो A बराबर हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा? ये त्वरण है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 5 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 5 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? यानी जो वस्तु है वो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा है इसमें कंसेप्ट, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है हमें, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल कितनी है? 10, दूरी ज्ञात करनी है हमें, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, टाइम दे दिया है 5, इसको इधर 50 करेंगे, 10 पन्ने 50, तो दूरी हो जाएगी 50 मीटर। कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। तो इसका आंसर होगा बी, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, स्थिर कहते हैं विराम अवस्था, स्थिर कहो चाहे विराम अवस्था कहो, एक वस्तु स्थिर अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, 5 सेकंड बाद वेग होगा। 5 सेकंड बाद इसका वेग ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में हम करेंगे गति के समीकरणों का यूज, गति के समीकरणों का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को निकालेंगे। तो देखिए गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं गति के। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस के at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। तो इन समीकरणों का कैसे प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो वैल्यू दी होती है, जो वैल्यू प्रश्न में दी है और एक वैल्यू अज्ञात होगी, तो वही इनमें से तीनों फॉर्मूले में से कोई एक यूज कर लेते हैं। जैसे अब हमारे लिए दिया क्या है? एक वस्तु स्थिर अवस्था से। तो पहले इन सूत्रों में, इन फॉर्मूलों में समझ लें कौन किसको क्या कहते हैं। v क्या होता है? अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और a होता है त्वरण, और t होता है समय। ये जो समीकरण हैं वो धरती की गति के लिए हैं, जिसे हम रेखीय गति कहते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई पिंड पृथ्वी से ऊपर जाता है, ये समीकरण किसके लिए हैं? ये हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर ये समीकरण काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है, पृथ्वी से ऊपर जाती है, तो g जो है एक ही जगह माइनस जी हो जाता है। और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे, तो एक ही जगह प्लस जी हो जाता है। बस इतना है, क्योंकि वहाँ गति त्वरण काम करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। एक वस्तु स्थिर अवस्था से, यानी विराम अवस्था से, विराम अवस्था से जब कोई वस्तु विराम से चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0। विराम यानी एक वस्तु स्थिर अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो a का मान हो जाएगा 2, चलती है 5 सेकंड बाद वेग होगा, तो t हो गया 5। ठीक है, अब वेग निकालना है। तो इन तीनों समीकरणों में से ऐसा समीकरण चूज करेंगे हम जिसमें एक अज्ञात वैल्यू हो। तो देखिए u भी दिया है, a भी दिया है और t भी दिया है, इसमें वो भी निकालना है, मिल जाएगा इसी से। तो गति का पहला समीकरण लगा देंगे, तो v बराबर u प्लस के at, इससे निकालेंगे। तो v फाइंड करना है, प्रारंभिक वेग 0 है, a 2 है और t 5 है, तो 5 दूनी 10, और वेग पूछा है तो मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यदि प्रारंभिक वेग 0 और त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 सेकंड बाद वेग होगा। वही है गति का पहला समीकरण होगा। 4 सेकंड बाद वेग पूछा है, यानी अंतिम वेग क्या पूछा है? अंतिम वेग। 4 सेकंड बाद वेग पूछा है तो क्या होगा? अंतिम वेग पूछा है, तो इसको कर ही लोगे। तो देखिए कैसे करेंगे डायरेक्ट।
वो भी तो गति का पहला समीकरण उभी बराबर u प्लस के AT। अंतिम वेग पूछा है तो प्रारंभ वेग 0 है, a कितना है 5 और टाइम है 4, तो 5 चक 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कार बराबर 50 जूल, कार का मात्रक क्या होगा जूल, और दूरी है 5 मीटर। बल ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है बल। तो देखिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कार बराबर क्या होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन यानी दूरी, जिसे विस्थापन भी कहते हैं। तो कार बराबर बल इंटू विस्थापन, इस फॉर्मूले से हम बल ज्ञात करेंगे। तो कार कितना है 50, ठीक है, बल निकालना है F4 फोर्स निकालना है, और दूरी है 5, ठीक है, गुणा को पच्छांत करेंगे भाग में जाएगा, तो 5 नहीं 50, तो F हो जाएगा 10, और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, ठीक है, तो 10 न्यूटन। तो वस्तु पर बल कितना न्यूटन काम करेगा 10 न्यूटन का बल कार्य करेगा, ठीक है, यानी 10 न्यूटन का बल लगेगा, कार्य नहीं करेगा बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल करना कठिन नहीं होता है, आपको जो डाटा दिया है वो मालूम होना चाहिए, और उस डाटा से संबंधित कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए यदि शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर, यदि शक्ति 100 वाट है, शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट है, और समय 10 सेकंड है, ठीक है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें निकालना है कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्क, हमें वर्क निकालना है। तो इन तीनों में जो डाटा तुम्हें दिए हैं इनसे संबंधित तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं शक्ति क्या होती है, तो पावर कार अपॉन समय, ठीक है, पावर बराबर W/T, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो हमारे लिए जो वैल्यू दी है उसे रख देंगे। शक्ति है 100 वाट, ठीक है, कार ज्ञात करना है, टाइम है 10, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग को पसंद करते हैं किसमें जाता है गुणा में, तो कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, यानी 1000, ठीक है। W क्या होता है कार, तो कार का मात्रा क्या होगा जूल, तो कितना हो जाएगा 1000 जूल, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है और द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो वेग होगा, यानी गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। द्रव्यमान यानी मास 2 किलोग्राम है, तो उसका वेग, हमें उभी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इससे संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², इससे ज्ञात करेंगे। तो गतिज ऊर्जा कितनी है 200 जूल। देखिए कार का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। 1/2 मास कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है, वेग पूछा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 बराबर हो जाएगा uv², तो uv² किसके बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमें uv की वैल्यू निकालनी है, तो वर्ग को पसंद कर देंगे, तो वर्ग चला जाएगा वर्गमूल में, ठीक है।
तो 200 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 200 को लिख देंगे 2 गुणा 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, 10/2, कितना वेग हो जाएगा 10/2, मात्रा क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, तो 10/2, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10/2। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्या हो जाएगा 10/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड में। अब देखिए पूरी भाषा नहीं लिखी है प्रश्न में, उसने लिख दिया है केवल मीटर पर सेकंड में, यानी कहने का तात्पर्य ये है इसी की जो चाल है ट्रेन की उसकी वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, चाल दे दिया आपको, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखिए हमेशा ध्यान रखो जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करते हैं 5/18 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, और यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर यानी प्रति घंटे बदलना है तो इसका उल्टा कर देते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं। ये दो वैल्यू याद रखो। अब किसमें किससे बदलना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे 72 में 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 चौका 72 और 4 पन्ना 20 चाल है तो 20 मीटर पर सेकंड, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, आपको न्यूमेरिकल से संबंधित सूत्र प्रयोग करना आना चाहिए कि उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक परपथ में 10 ओम, ये ओम का प्रतीक है, का प्रतिरोध है और 5A धारा यानी धारा का मात्रक एम्पियर, तो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है B बराबर IR, तो B क्या है विभव या विभवांतर, I क्या है धारा और R क्या है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, एक परपथ में 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, तो देखिए और धारा 5 है, तो धारा 5 है और प्रतिरोध 10 है, तो 10 पन्ना 50 और विभवांतर का मात्रा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट का OV तो 50 वोल्ट, आंसर कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, एडवांस भी क्वेश्चन लूँगा धीरे धीरे, तो पहले सिंपल फिर मॉडरेट फिर एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा हर टाइप के क्वेश्चन की। तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग बेसिक से करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दो किलोग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस करने में कितनी ऊष्मा चाहिए, ठीक है, ऊष्मा ज्ञात करनी है। और सी की वैल्यू दे दी है इसमें 4200 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी ये सी की वैल्यू दी है। तो ये सी प्रकाश की चाल मन समझना, ये सी है स्पेशल एनर्जी, इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ सी क्या है विशिष्ट ऊष्मा है।
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से, जहां क्यू क्या है ऊष्मा और एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, सी क्या है विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा की टी क्या है तापमान में परिवर्तन। तो वैल्यू रखेंगे, द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 4200 और डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन, तो बड़े से छोटा कम घटा दो, 30 डिग्री सेल्सियस से 20 हो रहा है, तो 2 इंटू 4200 इंटू 10, ठीक है। तो 42 दूनी 84 और 000 8400 जूल। अब देखिए ये भी ऊष्मा है, तो ऊष्मा का मात्रा किसमें क्या है जूल, यानी ऊष्मा का मात्रा कैलोरी भी होता है, परंतु यहाँ जूल लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें दे दिया है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यहाँ कैलोरी होता तो कैलोरी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 1000 जूल कार्य 5 सेकंड में करती है, उसकी शक्ति क्या है, यानी उसकी शक्ति क्या है। इससे संबंधित मैंने पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, इससे संबंधित पहले क्वेश्चन कराया मैंने इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी कराते हैं इसको। एक मशीन 1000 जूल कार्य 5 सेकंड में करती है, उसकी शक्ति, तो सीधा फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। शक्ति पूछिए, कार्य दे दिया है 1000 जूल, कार्य कितना है 1000 जूल, टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 दूनी 10, तो शक्ति हो जाएगी 200, और शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, ठीक है 200 वाट। और देखिए शक्ति का मात्रा दूसरा भी हो सकता है एग्जाम्पल, दूसरा क्या होता है, जो विकल्प होते हैं उनमें दूसरा भी मात्रक हो सकता है, आवश्यक नहीं वाट हो, दूसरा मात्रक क्या होगा, देखिए कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो दूसरा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। और दोनों मात्रक एसआई पद्धति के होते हैं, ये दोनों मात्रक कौन सी पद्धति में होते हैं एसआई पद्धति में, ध्यान रखना ये दोनों मात्रक जो हैं एसआई पद्धति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि लेंस की फोकस लंबाई 20 सेमी है तो उसकी शक्ति कितनी होगी। यदि लेंस की फोकस लंबाई यानी फोकस दूरी बोलो चाहे फोकस लंबाई बोलो, कितनी है 20 सेमी, तो उसकी शक्ति होगी, यानी पावर याद करनी है। तो ये लेंस वाला फॉर्मूला आ गया, वो सॉरी ये लेंस वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो शक्ति होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु यहाँ एक और बात है इम्पोर्टेंट, हमेशा ध्यान रखो फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तभी हम किसी लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अगर फोकस दूरी जो है मीटर में नहीं है तो उसे मीटर में बदलो, ठीक है। तो ज्ञात करेंगे हम फोकस दूरी, फोकस लंबाई का हो चाहे फोकस दूरी का हो, बात एक ही है। 20 सेमी है, 20 सेमी, सेमी को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/20, 100/20 और 20 पंजे 100, 5। अब मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, इसका एक और मात्रक होता है, देखिए डायोप्टर तो होता है परंतु इसका दूसरा भी मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है 1/मीटर, यानी प्रति मीटर भी इसका मात्रक है, ध्यान रखना। डायोप्टर भी इसका मात्रक है और 1/मीटर भी इसका मात्रक है, दोनों मात्रक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 100 न्यूटन बल 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो दाब कितना होगा। तो दाब ज्ञात करना है हमें। तो दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। यानी जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल के। ठीक है, ये तो होगा हिंदी मीडियम में। अब देखिए जो फिजिक्स है वो हिंदी मीडियम से नहीं चलती है, उसके प्रतीक हमें इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। तो दाब को कहते हैं प्रेशर का P ले लेते हैं, बल को कहते हैं फोर्स का F ले लेते हैं, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, इसका A ले लेते हैं। तो दाब याद करना है, वैल्यू रख दो 100 और एरिया है 2। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 यानी 50। अब दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। पास्कल, ठीक है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर भी स्क्वायर इसका मात्रा होता है, तो 50 पास्कल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 5 सेकंड बाद त्वरण ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू की, ठीक है, यहाँ से ये वस्तु थी, जब यहाँ से चल रही थी तो उसका प्रारंभिक वेग भी था, ठीक है, और 5 सेकंड चलने के बाद 5 सेकंड चलने के बाद वस्तु यहाँ आ गई। 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, उसका वेग बदल जाता है, ठीक है, अंतिम वेग भी दिया है, कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण ज्ञात करना है। तो वही गति के 3 समीकरणों में से हमें कोई ऐसा समीकरण लगाना है जिससे एक अज्ञात वैल्यू फाइंड हो जाए और ये दी हुई वैल्यू लग जाए। तो गति का पहला ही समीकरण दिखता है, वो भी बराबर u प्लस के AT। तो वो भी अंतिम वेग 30, प्रारंभिक वेग 10, a फाइंड करना है एक्सीलरेशन, टाइम 5 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। तो 10 को इधर ले के आएंगे 20, a इंटू 5, 5 चौक 20, तो त्वरण कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, 4। चाहे इधर के बराबर करो a बराबर 4, ये भी सही है, या a बराबर 4, ये भी सही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत पड़ना कि अपने हैंड पे लें, लेफ्ट हैंड पे ही लें, वो दोनों इक्वल होते हैं, किसी भी साइड से देख लो इक्वल ही होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पॉपुलर है, याद रखना, mv²। तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए आपसे, m कितना है 10, v कितना है वेग 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, ठीक है, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 25, और 25 का 5 में 125, और ऊर्जा है उसका मात्रा क्या होगा, जूल, 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्ब 220 UV पर, देखिए यदि UV है तो वोल्ट होगा, मात्रक वोल्ट होगा, ध्यान रखना। यदि UV सिंबल है तो मात्रक वोल्ट होगा, यदि W सिंबल है तो मात्रक वाट होगा। वोल्ट होता है विभवांतर का
और वाट होता है शक्ति का। तो ये याद रखना हमेशा। एक बल्ब 220 UV है तो वाट पर 2 एम्पीयर धारा लेता है, उसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, तो हमारे लिए दिया क्या है? UV दिया है 220 और धारा दी है I 2 एम्पीयर। तो शक्ति P ज्ञात करनी है। अब देखिए शक्ति के आपको विभिन्न रूप याद होने चाहिए। P देखिए P बराबर क्या होता है? W/T होता है, एक तो ये होता है, और P बराबर एक I² R होता है, और P बराबर क्या होता है? VI भी होता है P बराबर। ठीक है, ऐसे ही शक्ति के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं। P बराबर W/T होता है, I² R होता है, और VI, और भी हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला के। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? UV दी है और I दी है, तो शक्ति और UV I का संबंध ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो P बराबर VI, तो B 220 है और धारा 2 है, Y दोनों 44 440। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 440 वाट, शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम श्रेणी में जुड़े हैं, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध क्या होगा? कौन से क्रम में है प्रतिरोध? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये वाले क्रम में है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम क्या होता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे जुड़े हुए 4 ओम और 6 ओम के श्रेणी क्रम में। तो इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना, नहीं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या होता है फॉर्मूला? R = R1 + R2 + R3 प्लस डॉट 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 डॉट। कितने प्रतिरोध लगे हुए? डॉट डॉट कर देंगे। तो हमारे पास केवल 2 प्रतिरोध हैं, तो 4 और 6, 6 और 4 10 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 ओम। ये तो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस के डॉट डॉट डॉट। ये श्रेणी क्रम के लिए होता है और ये समांतर क्रम के लिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20 मीटर/सेकंड से 0 मीटर/सेकंड हो जाती है, 4 सेकंड में मंदन ज्ञात कीजिए। देखिए मंदन क्या होता है? मंदन बोले सामान्य भाषा में मंद बोले हल्का, यानी गति में पहले गति तीव्र थी फिर गति धीरे हो गई, तो इसे ही मंदन कहेंगे। ठीक है, तो UV बराबर U + के 80। एक वस्तु 20 मीटर/सेकंड से 0 हो गई, तो प्रारंभिक वेग है 20, अंतिम वेग है 0। ए को ही मंदन कहते हैं हम, एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण को ही मंदन कहते हैं। इसको मंदन नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इस त्वरण जो है इसका ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए इसको मंदन कहते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 A × 4, 4 पन्ना 20। तो A कितना आ गया? -5 मीटर/सेकंड²। ध्यान रखना इसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड², क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। तो त्वरण कितना होगा जिसे मंदन कहते हैं हम? -5। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्टेटमेंट यानी भाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो स्थित ऊर्जा क्या होगी? ये भाषा वेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको अनुपाती और समानुपाती मालूम होने चाहिए। तो समझेंगे ऊंचाई स्थित ऊर्जा क्या होगी, तो U बराबर फॉर्मूला वही लेंगे हम। हाँ,
ये फॉर्मूला वही लेंगे, U बराबर mgh। ये फॉर्मूला किसके लिए? स्थित ऊर्जा के लिए। अब देखिए, जो स्थित ऊर्जा होती है किसी वस्तु की वो द्रव्यमान के अनुपाती होती है। अनुपाती का अर्थ क्या है? यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ही ज़्यादा वस्तु की स्थित ऊर्जा होगी। दूसरा पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण के अनुपाती होगी स्थित ऊर्जा। जितना अधिक गुरुत्वीय त्वरण होगा उतनी ही अधिक स्थित ऊर्जा होगी, जितना कम गुरुत्वीय त्वरण होगा उतनी ही कम स्थित ऊर्जा होगी। इसी को कहते हैं अनुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती की क्या होता है? एक चीज़ बढ़े दूसरी घटे, एक चीज़ बढ़े दूसरी घटे, जैसे या दूसरी बढ़े पहली घटे। जैसे चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे जितनी तेज चलोगे उतना ही कम समय लगेगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही जो चाल है वो कम होगी। इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो स्थित ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है, स्थित ऊर्जा त्वरण के समानुपाती है, स्थित ऊर्जा ऊंचाई के समानुपाती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, अगर स्थित ऊर्जा किसके समानुपाती है? ऊंचाई के। दोगुनी कर दी जाए तो स्थित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर ऊंचाई दोगुनी कर रहे हैं तो ये भी दोगुनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। स्थित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी। तो मैंने इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन लिए थे 20 जो रेलवे एग्जामों में आए हुए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।